यूनिफाइड पुस्तक की पहली अध्याय का पेज नंबर 11, जहाँ पर बाबा जी बोल रहे हैं आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर और दिव्य हैं। आज हम इस पेज को विस्तार से समझने जा रहे हैं। यहाँ पर बाबा जी बताना चाह रहे हैं आप केवल एक शरीर नहीं हैं, ना ही केवल एक नाम या पहचान। आप उस चेतना का अंश हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है। फिर भी मनुष्य जीवन भर स्वयं को छोटा, कमज़ोर और अधूरा समझता रहता है। वह अपनी ही दिव्यता को भूल जाता है। वह बाहर खोजता है, जबकि जो खोज रहा है वह उसके भीतर ही मौजूद है। यही इस संदेश का मूल भाव है कि मनुष्य को बाहर नहीं, भीतर लौटने की आवश्यकता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह पूर्ण होता है। उसके भीतर प्रेम होता है, शांति होती है, सहजता भी होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, समाज, शिक्षा, डर, तुलना और अपेक्षाएं उसके मन पर परतें चढ़ा देती हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम्हें कुछ बनना है, कुछ साबित करना है। धीरे धीरे यह बात जो है मन में उतार ली जाती है कि वह अधूरा है। यहीं से उसका दुख शुरू हो जाता है। जबकि वो बता रहे हैं सच्चाई ये है कि ईश्वर की बनाई कोई भी रचना अधूरी नहीं हो सकती। जो अधूरा दिखता है वो हमारी समझ की सीमा है। हम अक्सर कहते हैं कि हम ईश्वर की छवि में बने हैं, लेकिन इस वाक्य का अर्थ हम गहराई से नहीं समझते। हम इसे एक धार्मिक वाक्य मानकर दोहराते हैं, पर इसका अनुभव नहीं करते। इसका वास्तविक अर्थ यही है कि कभी बहुत पहले ईश्वर ने हमें बनाया था और अब हम हमसे अलग हैं। इसका अर्थ ये है कि इस समय भी हम उसी चेतना की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। हम अभी भी उसी दिव्यता में जी रहे हैं। ये वर्तमान का सत्य है, कोई बीती हुई घटना नहीं। जब हम कहते हैं कि मैं ईश्वर की छवि में बना हूँ, तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं बन रहा हूँ या बनूंगा। इसका अर्थ है कि मैं पहले से ही वही हूँ। ईश्वर ने सृष्टि को अधूरा नहीं छोड़ा है। सृजन पूरा हो चुका है। हमें कुछ बनने की आवश्यकता नहीं। हमें केवल ये समझने की आवश्यकता है कि हम पहले से ही पूर्ण हैं। जैसे सूरज को चमकने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वैसे ही हमें भी अपनी दिव्यता सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। मनुष्य की सबसे पहली बड़ी भूल यही है कि वह खुद को सुधारने की कोशिश करता रहता है। वो यही सोचता है कि जब मैं ऐसा बन जाऊंगा तब खुश हो जाऊंगा, जब ये मिल जाएगा तब शांति मिलेगी, जब वह उपलब्धि हासिल हो जाएगी तब जीवन पूरा होगा। लेकिन हर बार कुछ पाने के बाद भी भीतर में एक खालीपन रहता है, क्योंकि सच्ची पूर्ति बाहर नहीं, भीतर है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक कोई भी उपलब्धि उससे संतुष्टि नहीं दे सकती। ये मार्गदर्शन हमें यही सिखा रहा है बाबा जी का कि बल्कि हमें जो चीज़ें याद रखनी है वो यहाँ हमें अपने भीतर देखने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अपने आप से पूछो, मैं कौन हूँ? क्या मैं सिर्फ यही शरीर हूँ? क्या मैं केवल विचार का समूह हूँ, या मैं उससे अधिक हूँ? तब आपका आत्मचिंतन शुरू होगा और वहीं से असली यात्रा आरंभ होगी। थैंक यू। ये पेज नंबर 11 का विस्तार रूप से आपको समझाया है कि इस पेज में क्या बताना चाह रहे हैं महाअवतार बाबा जी। जो भी संदेश हमको ध्यान के दौरान मिल रहे हैं, हम आपसे साझा कर रहे हैं।